हिंदू धर्म में सावन के महीने को भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए सबसे उत्तम और बेहद खास माना गया है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, शिव जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। खासकर सावन के सोमवार के व्रत का महत्व सबसे अधिक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। व्रत तो मन, वचन और कर्म की शुद्धता का प्रतीक है। अगर आप भी इस साल पहली बार सावन सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो रुकिए, कुछ ऐसे कड़े नियम और जरूरी बातें हैं जिन्हें जाने बिना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत की संपूर्ण और सही विधि। सावन सोमवार के दिन नियमों का पालन सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो और साफ सुथरे संभव हो तो सूती या रेशमी कपड़े पहने। इसके बाद अपने मन को शांत करके भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। अपने घर के मंदिर या पास के शिव मंदिर जाकर शिवलिंग की सफाई करें। अब सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल और गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद भोलेनाथ के प्रिय बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, चंदन और अक्षत यानी अटूट चावल चढ़ाएं। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत जरूरी सावधानी बरतनी है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते और केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। ऐसा करने से शिव जी रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए भूलकर भी पूजा में इनका इस्तेमाल न करें। सावन के महीने में सिर्फ व्रत के दिन ही नहीं बल्कि पूरे महीने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस दौरान भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। व्रत के दिन और आम दिनों में भी प्याज, लहसुन और किसी भी तरह के तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बना ले। कुछ क्षेत्रों और परिवारों में सावन के दौरान दही, कड़ी, बैगन और कुछ हरी सब्जियों का सेवन वर्जित माना जाता है। क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों में परंपराएं अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की मान्यताओं का पालन करना ही सबसे बेहतर और उत्तम माना जाता है। अब सवाल उठता है कि जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वे दिन भर अपनी ऊर्जा कैसे बनाए रखें। बहुत से लोग रात के समय एक समय का सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन याद रहे व्रत समाप्त करने या भोजन करने से पहले शाम की पूजा और आरती करना अनिवार्य है। शाम को शिव चालीसा का पाठ करें, कपूर से भोलेनाथ की आरती उतारे और उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। पारण करते समय ध्यान रखें कि भोजन हमेशा हल्का, सुपाच्य और बिना तेल मसाले का होना चाहिए, ताकि पूरे दिन के उपवास के बाद आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। याद रखिए, उपवास सिर्फ पेट का नहीं बल्कि हमारी इंद्रियों का भी होना चाहिए। व्रत के दौरान अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान शिव की भक्ति, ध्यान और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय महामंत्र के जाप में लगाएं। जब आपका मन साफ होगा तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। तो इस सावन इन नियमों के साथ उठाइए, भोलेनाथ की भक्ति का आनंद लीजिए। कमेंट करके ओम नमः शिवाय लिखे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को फॉलो जरूर करें। हर हर महादेव।